हेलो दोस्तों, एनसीआर रीडर्स क्लब में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर इंसान सक्सेस चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसे लाइफ के हर सुख मिले। कोई भी घिसट घिसट कर एवरेज लाइफ जीना नहीं चाहता। कोई भी सेकंड क्लास नहीं दिखना चाहता है या इस तरह की लाइफ नहीं गुजारना चाहता है। सक्सेस का मतलब है अमीरी, यानी शानदार घर, मजेदार छुट्टियां, यात्रा, नई चीजें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खुशहाली देना। सक्सेस का मतलब है प्रशंसा का पात्र बनना, लीडर बनना, अपने बिजनेस और सामाजिक जीवन में सम्मान पाना। सक्सेस का मतलब है चिंताओं, डर, कुंठाओं और फेलर से आजादी। सक्सेस का मतलब है आत्मसम्मान, जिंदगी का असली सुख और जीवन में संतुष्टि। जो लोग आप पर डिपेंड हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा करने की क्षमता। सक्सेस का मतलब है जीतना। सक्सेस उपलब्धि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेस है उनसे आपने बहुत बार सुना होगा कि हमेशा बड़ा सोचो। क्या आपने सोचा है कि वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी सोच ही हमें सफल बनाती है। हम जितना बड़ा सोचते हैं उतनी बड़ी ही सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में हम डेविड जे श्वार्ट्ज की बुक बड़ी सोच का बड़ा जादू, यानी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पुस्तक के महत्वपूर्ण और सक्सेस के लिए जरूरी चैप्टर्स की समरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें यह बताया गया है कि हमें बड़ा क्यों सोचना चाहिए और कैसे हम अपनी बड़ी सोच से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एनसीआर रीडर्स क्लब में फिर से आपका स्वागत है। आप वीडियो में खो जाएं उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ मिलती हैं बहुत सारी सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक समरीज जो आपकी सक्सेस को बूस्ट करने का काम करती हैं। इस पुस्तक में लेखक कहते हैं कि यदि आप विश्वास करते हैं कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। विचार ही वह शक्ति है जिसके द्वारा हम कुछ भी बन सकते हैं। एक विचार ही है जिससे व्यक्ति दुनिया पर राज करता है। इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे हम छोटी सोच रखकर स्वयं के साथ अन्याय कर रहे होते हैं। इस दुनिया में जो भी बड़े बिजनेसमैन और सफल आदमी हैं वे अपनी सोच के कारण ही हैं और अपनी सोच के कारण ही यहाँ तक पहुँचे हैं। यदि हमें बड़ा बनना है, बड़ी सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा और कुछ बड़ा सोचना होगा। अध्याय 1, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। शंका करें और असफल हो जाएं। जीत के बारे में सोचें और सफल हो जाएं। अक्सर लोग कहते हैं यह सोचना बकवास है कि आप किसी पहाड़ को यह कहकर हिला सकते हैं कि पहाड़ मेरे रास्ते से हट जाओ। यह इम्पॉसिबल है। जो लोग इस तरह से सोचते हैं उन्होंने आस्था और इच्छा के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझा है। यह सच है कि केवल इच्छा करने भर से आप पहाड़ को नहीं हटा सकते हैं। केवल इच्छा करने भर से आप ऑफिसर्स नहीं बन सकते हैं। केवल इच्छा करने भर से आप आलीशान घर के मालिक नहीं बन जाते हैं या आप अमीर नहीं बन जाते हैं। केवल इच्छा करने भर से आप लीडर नहीं बन जाते हैं। परंतु अगर आप में विश्वास है तो आप पहाड़ को हिला सकते हैं। अगर आपको अपनी सक्सेस पर विश्वास है तो इस विश्वास के सहारे आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं वाला रवैया हमें वह शक्ति, योग्यता और ऊर्जा देता है जिसके सहारे हम वह काम कर पाते हैं। जब आपको यकीन होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि इसे कैसे किया जा सकता है। हर दिन देश भर में बहुत से युवा नई जॉब शुरू करते हैं। ये सभी लोग चाहते हैं कि किसी दिन वे सक्सेस की चोटी पर पहुंचें और सक्सेसफुल बने, परंतु इनमें से ज्यादातर लोगों को यह विश्वास नहीं है कि वे कभी चोटी पर पहुंच पाएंगे और इसी कारण वे चोटी पर नहीं पहुंच पाते हैं। यानी चाहने और विश्वास में फर्क होता है। अगर आप यह मान लेते हैं कि चोटी पर पहुंचना इम्पॉसिबल है तो आप उन सीढ़ियों को नहीं ढूंढ पाएंगे जिनके सहारे आप चोटी पर पहुंच सकते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर एवरेज लोगों की तरह ही व्यवहार करते रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोगों को विश्वास होगा कि वे सफल हो सकते हैं।
वे अपने काम के प्रति मैं चोटी पर पहुंचकर दिखाऊंगा वाला रवैया रखते हैं, क्योंकि उनमें जबरदस्त विश्वास होता है, इसलिए वे चोटी पर पहुंच जाते हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने बिजनेस या दूसरे करियर में असफल हो जाते हैं। वे सभी असफल होने के बहुत से कारण और बहुत से बहाने बनाते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे सच कहूं तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि हम सफल हो पाएंगे, या मैंने काम शुरू किया उसके पहले ही मुझे इसकी सफलता पर शक हो रहा था, या दरअसल जब मैं असफल हुआ तो मुझे जरा सी भी हैरानी नहीं हुई। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूं, पर मुझे नहीं लगता कि यह होगा। इस वाले रवैये की वजह से ही आदमी असफल होता है। अविश्वास नेगेटिव शक्ति है। जब दिमाग किसी बात पर अविश्वास करता है या किसी बात पर संदेह करता है तो दिमाग ऐसे रीजन्स को खोज कर लाता है जिससे उस अविश्वास को ताकत मिले। ज्यादातर असफलताओं के लिए जिम्मेदार हैं शंका, अविश्वास, असफल होने की अवचेतन इच्छा व सफल होने की सच्ची इच्छा का न होना। अध्याय 2, बहाना साइटिस्ट का इलाज कराएं। क्योंकि सफलता का संबंध लोगों से है, इसलिए सफल होने के लिए यह जरूरी है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप लोगों को ध्यान से देखेंगे तो आप उनसे यह सीख सकते हैं कि जिंदगी में सफल कैसे हुआ जा सकता है, और यह सीखने के बाद आप उसे अपने जीवन में उतार भी सकते हैं, अभी हाल, वो भी बिना देरी के। लोगों का अध्ययन गहराई से करें, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि असफल लोगों को दिमाग की एक भयानक बीमारी होती है। हम इस बीमारी को अपेंडिसाइटिस की तर्ज पर बहानासाइटिस का नाम दे सकते हैं। हर असफल व्यक्ति में यह बीमारी बहुत विकसित अवस्था में पाई जाती है, और ज्यादातर आम आदमियों में यह बीमारी थोड़ी बहुत तो होती ही है। आप पाएंगे कि बहानासाइटिस की बीमारी सफल और असफल व्यक्तियों के बीच का सबसे बड़ा अंतर होती है। सफलता की सीढ़ियों पर बिना रुके चढ़ने वाला व्यक्ति बहानासाइटिस का रोगी नहीं होता है, जबकि असफलता की ढलान पर लगातार फिसलने वाला व्यक्ति बहानासाइटिस से गंभीर रूप से पीड़ित होता है। अपने आसपास के लोगों को देखने पर आप पाएंगे कि जो व्यक्ति जितना सफल होता है वह उतने ही कम बहाने बनाता है, परंतु जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता और उसके पास कहीं पहुंचने की कोई योजना भी नहीं होती है, उसके पास बहाने थोक में मिल जाते हैं। असफल लोग तुरंत बता देते हैं कि उन्होंने यह काम क्यों नहीं किया, या वे उसे क्यों नहीं करते हैं, या वे उसे क्यों नहीं कर सकते, या वे असफल क्यों हैं। सफल लोगों की जिंदगी का अध्ययन करें और आप इन सब में एक बात पाएंगे, असफल लोग जो बहाने बनाते हैं, सफल व्यक्ति भी वही बहाने बना सकता है, परंतु वह बहाने नहीं बनाते। मैं जितने भी बेहद सफल बिजनेसमैन, आर्मी ऑफिसर्स, सेल्समैन, प्रोफेशनल व्यक्तियों या किसी भी क्षेत्र के अग्रणी लोगों से मिला हूं, या जिनके बारे में मैंने सुना है, उनके सामने बहानों की कोई कमी नहीं थी। रूजवेल्ट अपने बेजान पैरों का बहाना बना सकते थे, धीरू भाई अंबानी शिक्षा की कमी का बहाना बना सकते थे, कैनेडी यह कह सकते थे प्रेसिडेंट बनते वक्त मेरी उम्र कम थी, जॉनसन और आइजनहोवर हार्ट अटैक के बहाने के पीछे छुप सकते थे। किसी भी बीमारी की तरह बहानासाइटिस का अगर वक्त पर सही इलाज नहीं किया जाए तो हालात बिगड़ सकते हैं। विचारों की इस बीमारी का शिकार व्यक्ति इस तरह से सोचता है, मेरी हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए, अब मैं लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए कौन से बहाने बना सकता हूँ, जैसे बुरी सेहत, शिक्षा का अभाव, ज्यादा उम्र, कम उम्र, बदकिस्मती, व्यक्तिगत विपत्तियां, बुरी पत्नी या माँ बाप की गलत परवरिश, है ना। सफलता की राह में अपने चिंतन को सही दिशा में ले जाने के लिए सबसे पहले तो आपको यह कदम उठाना पड़ेगा कि आप बहानासाइटिस से बचाव के लिए वैक्सीन लगवा लें। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि बहानासाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को जिंदगी भर सफल नहीं होने देती। बहानासाइटिस की बीमारी कई तरह की होती है, परंतु मोटे तौर पर यह 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 सेहत का बहानासाइटिस, नंबर 2 बुद्धि का बहानासाइटिस, नंबर 3 उम्र का बहानासाइटिस, और नंबर 4 किस्मत का बहानासाइटिस। बहानासाइटिस की बीमारी से बाहर निकलेंगे
तभी आप सक्सेस की सोच बना सकते। अध्याय 3, विश्वास जगाएं। बहुत से लोगों को लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। वो खुद को जितना छोटा समझते हैं उतना ही छोटा देखने लगते हैं। उनके पास आत्मसम्मान की कमी होती है। मुझे यकीन है कि आपने कुछ लोगों को जॉब में हायर पोजीशन पर देखा होगा। तो आपको क्या लगता है वो हायर पोजीशन पर क्यों है? इसका सरल उत्तर है, अक्सर ऐसे लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। उनके पास खुद पर विश्वास ज्यादा होता है। उन्हें लगता है कि वो कर सकते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि असल में ये काम पॉसिबल है। वो सेल्फ डिप्रेशन का शिकार नहीं होते हैं। वो अपने आप को कभी छोटा नहीं समझते और वे ये कभी नहीं सोचते हैं कि हर कोई उनसे ज्यादा बेहतर है। वे मानते हैं कि वे खुद महान हैं। दूसरे शब्द में कहा जाए तो वे अपने आप को कम नहीं मानते। उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होती है। अध्याय 4, बड़ा कैसे सोच। सफलता के मामले में लोगों को इंच या पौंड के हिसाब से नहीं नापा जाता है। नहीं उन्हें कॉलेज की डिग्रियों से या पारिवारिक पृष्ठभूमि के पैमाने से नापा जाता है। उन्हें तो उनकी सोच के आकार से नापा जाता है। आप कितना बड़ा सोचते हैं यही आपकी उपलब्धियों के आकार को तय करता है। देखते हैं कि हम किस तरह अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं। कभी आपने खुद से पूछकर देखा है मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? शायद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद का मूल्यांकन कम करने की होती है, यानी कि खुद को सस्ते में बेचने की कमजोरी। आत्म मूल्यांकन में कमी अनगिनत तरीकों से साफ दिखती है। जॉन अखबार में एक नौकरी का विज्ञापन देखता है। वह इसी तरह की नौकरी करना चाहता है, परंतु वह इसके लिए कोई कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह सोचता है कि मैं इस नौकरी के लिए पर्याप्त योग्य नहीं हूं, इसलिए कोशिश करने की मेहनत क्यों करूं। या जिम जॉन के साथ डेटिंग पर जाना चाहता है, परंतु वह उससे नहीं पूछता क्योंकि उसे लगता है कि वह तैयार नहीं होगी। उसी तरह टॉम को लगता है कि मिस्टर राहुल उसके माल के अच्छे ग्राहक हो सकते हैं, परंतु टॉम मिस्टर राहुल से मिलने नहीं जाता। उसे लगता है कि मिस्टर राहुल जैसे बड़े आदमी उससे नहीं मिलेंगे। वहीं पीट नौकरी का आवेदन भर रहा है। उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, आप शुरुआत में कितनी सैलरी चाहेंगे? पीट एक छोटी सी रकम लिख देता है क्योंकि उसे लगता है कि वह इससे ज्यादा सैलरी के योग्य नहीं है, जबकि वह इससे ज्यादा सैलरी पाना भी चाहता है। हजारों सालों से दार्शनिक हमें यह अच्छी सलाह देते आ रहे हैं कि खुद को जानें, परंतु ज्यादातर लोग इस सलाह का मतलब यह निकालते हैं कि खुद के नकारात्मक पहलू को जानें। ज्यादातर आत्म मूल्यांकनों में लोग अपनी गलतियों, कमियों, अयोग्यताओं की लंबी सी मानसिक सूची बना लेते हैं। हमें अपनी कमियां पता हो अच्छी बात है। इनसे हमें यह पता चलता है कि हमें इन क्षेत्रों में सुधार करने की जरूरत है, परंतु अगर हम सिर्फ अपने नकारात्मक पहलू को ही जान पाए तो हम परेशानी में फंस जाएंगे। हमारा मूल्य अपनी नजरों में कम हो जाएगा। एक अभ्यास से आप अपने सच्चे आकार को नाप सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि मैंने इसे एग्जीक्यूटिव्स और सेल्स पर्सनल के अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आजमाया है। यह वाकई काम करता है। नंबर 1, अपने 5 प्रमुख गुणों को तय करें। किसी निष्पक्ष दोस्त की मदद लें, जैसे आपकी पत्नी, आपका सीनियर, आपका प्रोफेसर, यानी कोई भी समझदार व्यक्ति जो आपको सच्ची राय दे सकता है। नंबर 2, हर गुण के सामने अपने उन 3 परिचित व्यक्तियों के नाम लिखें जो बेहद सफल हैं, परंतु उनमें यह गुण उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में यह गुण आप में है। इस अभ्यास को पूरा कर लेने पर आप पाएंगे कि आप किसी न किसी बात में कई सफल लोगों से आगे हैं। ईमानदारी से आप एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, आप जितना सोचते हैं आप उससे बड़े हैं। इसलिए आप अपनी सोच को भी अपने असली आकार के हिसाब से बना लें। उतना ही बड़ा सोचें जितने बड़े आप हैं, और कभी खुद को सस्ते में ना बेचें। अध्याय 5, रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें। हमें हमेशा स्वयं को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि आप में काम करने की वह सब योग्यता हैं जो एक इंसान में होनी चाहिए। हमें सिर्फ सुख के बारे में बात करनी चाहिए, सिर्फ प्रगति के बारे में बात करनी चाहिए,
सिर्फ अमीरी के बारे में बात करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने आप से यह कहना चाहिए कि आप क्षमतावान हैं, आप उत्साही हैं, आप अच्छे दिखते हैं, आप अच्छा महसूस करते हैं। याद रखें कि आपका रूप और आपकी पर्सनैलिटी बोलती है। हमेशा आप अपने बारे में अच्छा बोलें। अच्छे से तैयार होना भी आपके सकारात्मक व्यक्तित्व को दिखाता है। ये लोगों को बताता है कि ये इंसान बुद्धिमान, समृद्ध और भरोसेमंद है। ऐसे इंसान पर आप भरोसा और सम्मान कर सकते हैं। जिनका हुलिया अच्छा नहीं होता या जो अच्छे से तैयार नहीं होते, उनकी पर्सनैलिटी नेगेटिव फीलिंग देती है। ऐसे लोग अच्छा नहीं करते, वो लापरवाह और इनएफिशिएंट होते हैं। ऐसे लोग एवरेज या उससे नीचे होते हैं। ये लोग कोई स्पेशल चीज डिजर्व नहीं करते हैं। इस तरह के लोग चारों तरफ से हार चुके होते हैं। अगर आप किसी पर अपना सच्चा या दोस्ती वाला इंप्रेशन छोड़ते हैं तो ज़्यादा चांस होता है कि आप उस इंसान से भविष्य में संपर्क में आएंगे, और इसके चांस भी बढ़ जाते हैं कि वो इंसान आपके लिए पॉजिटिव फील करेगा। भले ही लोग आपसे पहले न मिले हों या आपने कभी बात न की हो, पर आपका पहनावा आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। आपका पोस्चर, पूरी बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्माइल, ये सब बहुत कुछ बोलती है। ये सिर्फ दूसरों की सोच को प्रभावित नहीं करता है, आपकी खुद की सोच को भी प्रभावित करता है। आपकी शारीरिक उपस्थिति आपकी मानसिक उपस्थिति को भी प्रभावित करता है। आप बाहर से कैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये इस चीज को बताता है कि आप अंदर से कैसा सोच रहे हैं। अध्याय 6, अपने परिवेश को अपने लिए काम करवाएं, अपने विरुद्ध नहीं। एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि आने वाले 5, 10, 20 सालों में क्या बनोगे, वो आपके परिवेश पर निर्भर करता है। आपकी सोच, आपके लक्ष्य, आपका एटीट्यूड आपके परिवेश से बनता है। आपका परिवेश बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके भविष्य को तय करता है। आप कितना पैसा कमाएंगे, कितना खुश रहेंगे, कितना सफल होंगे, किस तरह के घर में रहेंगे, कौन सी कार चलाएंगे, आपके कितने बच्चे होंगे, आप शादी करेंगे, आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करेंगे, आप कौन सी किताब पढ़ेंगे, क्या आप बहुत ट्रैवल करेंगे, आप कहाँ ट्रैवल करेंगे, ये सब कुछ आपके परिवेश पर निर्भर करता है। या यह कहें कि असल में आपका पूरा भविष्य आपके परिवेश पर ही निर्भर करता है। तो आपका परिवेश कैसे बनता है? जैसे लोगों के साथ आप रहते हो, किताबें, समाचार और लेख पत्रिका पढ़ते हो, वीडियो और टीवी सीरियल देखते हैं, अंततः सब कुछ ही आपको आकार या रूप में लाता है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा है कि आप जिस तरह के लोगों के आसपास हो, जैसे परिवार, समूह, दोस्त, स्कूल और काम करने वाले टीम, थिएटर ग्रुप जिनसे आप घिरे हुए हैं। जिम कहते हैं कि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा रहते हैं। उन लोगों की तरह ही आपका एटीट्यूड होगा, स्वास्थ्य और इनकम भी होगी। अगर आप खुद को अमीर लोगों के साथ रखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अमीर बनने की वीडियो देखते हैं, वैसे ही अपना पर्यावरण बदलते हैं जैसा अमीरों का माहौल होता है, तब आपको अमीर लोगों की तरह बोलना, उनकी तरह बात करने का एटीट्यूड आने लगता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अमीर भी बन जाते हैं। अगर आप खुद को स्पिरिचुअल लोगों के साथ रखते हो तो आप भी स्पिरिचुअल बन जाते हो। अगर आप खुद को एक अपराधी के साथ रखते हो तो आप भी अपराधी बन सकते हैं। ऐसा आपके दिमाग के साथ होता है। अगर आप सकारात्मक वातावरण फीड करते हो तो आप भी सकारात्मक होते हो, लेकिन अगर आप दिमाग में नकारात्मक वातावरण फीड करते हो तो आप भी नकारात्मक होते हो। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने एनवायरनमेंट को जितना अच्छा हो सके करना चाहिए। नेगेटिव इंसान आपका दिमाग खराब कर देता है, जबकि आप अपने किसी भी न्यू प्लान के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड थे, कुछ करने के लिए तैयार थे, लेकिन प्रोत्साहित होने के बजाय आप खुद के आइडिया पर भी संदेह करने लग जाते हैं। कुछ भी कोशिश करने के लिए खुद को पागल कहते हैं और नौकरी पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोगों को ऑथर डेविड नेगेटर्स कहते हैं। अपने परिवेश को अपने अनुसार कैसे काम करवाएं?
अपना ज्यादा समय सकारात्मक, उत्साहित, महत्वाकांक्षी, प्रेरक या सफल लोगों के साथ बिताएं। सफल और प्रेरक लोगों की जीवनी पढ़ें। पॉजिटिव साइकोलॉजी, धन का आकर्षण, व्यक्तिगत विकास पर किताबें पढ़ें। जो भी चीज देखते हैं वो आपका माहौल, आपकी प्रेरणा और आपकी सफलता सब पॉसिबल बनाती है। अध्याय 7, अपने विचारों को अपना लक्ष्य बनाएं। क्या आप सामने वाले के विचार पढ़ सकते हैं? किसी के विचार पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इस बात को जितना कठिन समझते हैं, यह दरअसल उससे बहुत आसान है। शायद आपने इस बारे में ठीक से सोचा नहीं है, परंतु यह सच है कि आप हर दिन दूसरों के विचार पढ़ते हैं और आप अपने खुद के विचारों को भी पढ़ते हैं। हम ऐसा किस तरह करते हैं? ऐसा अपने आप होता है और हम रवैये के मूल्यांकन से ऐसा कर पाते हैं। आपने वह गाना सुना होगा, यू डोंट नीड टू नो द लैंग्वेज टू से यू आर इन लव। प्यार का इजहार करने के लिए भाषा जानने की जरूरत नहीं होती है। यह प्रसिद्ध गीत विंग क्रॉस्बी ने कुछ साल पहले गाया था। इस साधारण से गाने में मनोविज्ञान की पूरी पुस्तक का निचोड़ है। आपको प्यार का इजहार करने के लिए भाषा जानने की जरूरत नहीं होती है। जिसने भी प्रेम किया है वह यह बात अच्छी तरह से जानता है और आपको यह बताने के लिए भी भाषा जानने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पसंद करता हूं या मैं आपसे नफरत करता हूं या मैं समझता हूं कि आप महत्वपूर्ण हैं या महत्वहीन हैं या मैं आपसे ईर्ष्या करता हूं, आपको यह कहने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। मैं अपने काम को पसंद करता हूं या मैं बोर हो चुका हूं या मैं भूखा हूं। लोग इन वाक्यों को बिना आवाज किए बोल लेते हैं। हम क्या सोच रहे हैं यह हमारे हाव भाव से समझ में आ जाता है। हमारे हाव भाव हमारे मस्तिष्क के प्रतिबिंब हैं। वे बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आप ऑफिस की कुर्सी पर बैठे किसी व्यक्ति के विचार पढ़ सकते हैं। आप उसके हाव भाव देखकर समझ सकते हैं कि अपने काम के बारे में उसका दृष्टिकोण क्या है। आप सेल्समैन, विद्यार्थियों, पतियों और पत्नियों के विचार समझ सकते हैं। आप न सिर्फ ऐसा कर सकते हैं बल्कि आप अक्सर ऐसा करते हैं। हमारे दृष्टिकोण न सिर्फ दिख जाते हैं बल्कि वे सुनाई भी दे जाते हैं। कोई सेक्रेटरी जब फोन पर बात करती है और कहती है गुड मॉर्निंग मिस्टर शूमेकर ऑफिस, तो इन 5 शब्दों में वह सेक्रेटरी यह जता देती है कि मैं आपको पसंद करती हूं, मुझे खुशी है कि आपने फोन किया, मुझे लगता है कि आप महत्वपूर्ण हैं, मैं अपने काम को पसंद करती हूं। परंतु दूसरी सेक्रेटरी इन्हीं शब्दों के माध्यम से यह बोलती हुई लग सकती है, आप मुझे परेशान कर रहे हो, कितना अच्छा होता अगर आपका फोन नहीं आया हो, मैं अपने काम से बोर हो गई हूं और मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती जो मुझे परेशान। हाव भाव से, आवाज की टोन से और आवाज के उतार चढ़ाव से हम किसी के भी रवैये को समझ पाते हैं। इसका कारण क्या है? मनुष्य के इतिहास में बोलने वाली भाषा का जन्म तो हाल ही में हुआ है। अगर हम कालचक्र के हिसाब से देखें तो पूरे इतिहास की घड़ी के मान से मनुष्य ने इसी सुबह बोलना शुरू किया है। भाषा के जन्म से पहले करोड़ों सालों से इंसान सिर्फ आवाज और इशारों और हाव भाव से अपनी बात कहता आया है। करोड़ों सालों तक इंसान दूसरे इंसानों के साथ संप्रेषण के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि अपने शरीर, अपने चेहरे के भाव और अपनी आवाज का इस्तेमाल करता था। और हम आज भी अपने दृष्टिकोण और अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के साथ व्यवहार करते समय हमारे पास सीधे शारीरिक स्पर्श के अलावा सिर्फ आवाज, हाव भाव और शरीर की गतिविधियां ही तो संप्रेषण का माध्यम है। और बच्चों में ऐसी छठी इंद्रिय होती है कि वे असली और नकली का फर्क तत्काल समझ लेते हैं। प्रोफेसर अरविंद एच सेल, जो लीडरशिप में अमेरिका के प्रख्यात विशेषज्ञ हैं, कहते हैं कि सच कहा जाए तो उपलब्धि के लिए सुविधाओं और योग्यताओं के अलावा किसी और चीज की भी जरूरत होती है। मेरा यह मानना है कि इस उत्प्रेरक को सिर्फ एक शब्द में बयान किया जा सकता है, वो है रवैया। जब आपका रवैया सही होगा तभी आप अपनी योग्यताओं का अधिकतम उपयोग कर पाएंगे और आपको उसके अच्छे परिणाम अपने आप मिलेंगे। रवैये से फर्क पड़ता है
सही रवैये वाला सेल्समैन अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं करता बल्कि उससे आगे निकल जाता है। सही रवैये वाला विद्यार्थी परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन लाता है। सही रवैये वाले दंपति सुखी वैवाहिक जीवन बिताते हैं। सही रवैये से आप लोगों के साथ प्रभावी व्यवहार करते हैं, आप लीडर बन जाते हैं। सही रवैये से आप हर तरह की परिस्थिति में जीत जाते हैं। अध्याय 8, लोगों के बारे में अच्छा सोच। सफलता हासिल करने का यह एक मूलभूत नियम है। हम इसे अपने दिमाग में बिठा लें और इसे हमेशा याद रखें। यह नियम है, सफलता दूसरे लोगों के सहयोग पर निर्भर करती है। आपके और आपके लक्ष्य के बीच एकमात्र बाधा दूसरों का सहयोग है। इसे इस तरीके से देखें, किसी अफसर को अपने आदेशों के पालन के लिए कर्मचारियों पर निर्भर होना पड़ता है। अगर वे उसके आदेश नहीं मानेंगे तो कंपनी का प्रेसिडेंट उस अफसर को नौकरी से निकाल देगा, जबकि कर्मचारियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सेल्समैन को अपना सामान बेचने के लिए ग्राहकों पर निर्भर होना पड़ता है। अगर ग्राहक उसका सामान न खरीदें तो